हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर कैलकुलस। क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2018। एट द पॉइंट x equals to 0 the function fx is equals to x to the power cube has a local maximum, b local minimum, c both local maximum and minimum, d neither local maximum nor local minimum। सो इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। ठीक, फंक्शन एफ एक्स ज़ीरो में फंक्शन एफ एक्स क्या है, उसका लोकल मतलब मैक्सिमम है, मिनिमम है। ठीक, सो इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर क्यूब, इसका ये ग्राफ है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एफ एक्स हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो यहाँ मैक्सिमम आ रहा है ना तो यहाँ मिनिमम आ रहा है। दैट इज इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, let x be a continuous variable defined over the interval minus infinity and fx equals to e to the power minus x minus e to the power minus x. The integral of fx dx is equals to, हमारे को इंटीग्रल बताना है एफ एक्स का। ठीक, सो देखो यहाँ पे टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादा टर्म्स हो जा रहे हैं ई टू द पावर माइनस एक्स। तो कभी भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक, कोई भी बड़े टर्म को टी से, ये आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में। ठीक, सो हम यहाँ पे जैसे हमारे को जी एक्स है, ठीक, हमको इंटीग्रेशन निकालना है एफ एक्स का। ठीक, लेट जी एक्स है, ये हम इसको नाम दे दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन जी एक्स है। ठीक, तो एफ एक्स में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स है। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे जी एक्स में ई टू द पावर माइनस एक्स को हम टी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स को ई टू द पावर माइनस एक्स बाय ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेट ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। नाउ अब e टू द पावर माइनस एक्स टी हो जाएगा तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई ई टू द पावर टी। ई टू द पावर टी को ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस हट जाएगा। ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, सो वैसे ही यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, टी को हमने किससे रिप्लेस किया था, ई टू द पावर माइनस एक्स को। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एक्स की ई टू द पावर माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन 3, this question is asked in GATE 2017. Limit of x tends to 0, 10x by x square minus x is equals to dash। ठीक, इसका वैल्यू आएगा -1। ठीक, आपको पता है गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जैसे पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है 2017 में। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 0/0 हो जाएगा। सिंस ये 0/0 फॉर्म है, सो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर एक्स को हम 0 सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक, तो 10x डिफ्रेंसिएशन, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1। सो यहाँ पे 0 जब हम रिप्लेस करेंगे, सेक 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, सो सेक 0 इज 1। 1 बाय 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 1, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सो द करेक्ट आंसर इज -1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, let w, this question is asked in GATE 2017. Let w equals to fx comma y, where x and y are functions of t. Then according to chain rule, dw by dt is equals to,
डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होगा। ठीक, डब्ल्यू जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, तो हमारे को बताना है। ठीक, सो चेन रूल के अकॉर्डिंग डब्ल्यू जो है एफ एक्स कॉमा वाई है, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स पार्शियल डिफ्रेंसिएशन इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। चेन रूल ये बोलता है। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 5th. This question is asked in GATE 2017. The divergence of the vector field V is equals to x square I cap plus 2y cube j cap plus z to the power 4k at x1, y2 and z3 is dash. हमको डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के जो आई कैप का जो वो होता है फर्स्ट टर्म, मतलब जो उसके साथ अटैच होता है कोफिशिएंट। ओके, देन डी बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन डी बाई डी वाई ऑफ वाई के टर्म्स को, देन इंटू जे कैप प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के कैप। के क्या है, z टू द पावर 4 इंटू के। ठीक, डाइवर्जेंस ये होता है। ठीक, डाइवर्जेंस इक्वल्स टू पार्शियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, देन 2y क्यूब इज 6y स्क्वायर प्लस 4z क्यूब। ठीक, ये हो गया डाइवर्जेंस। अब हमको x 1 2 3 में बताना है, 1 2 3 में, तो ये 1 2 3 में इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 इंटू 1 y की वैल्यू 2 है, 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 4 इंटू z to the power cube. So 2 into 2, 2 2s are 4, then 24 plus 4 into z 3 cube P7, 26 plus 108, it is equals to 134. So the correct answer is 134. This question is also fill in the blank question. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस भी पूछते हैं गेट एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिक जो आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे वो होगा 134. ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6. What is the value of limit x tends to 0, y tends to 0 by xy by x square plus y square? ठीक, a 1, b -1, c 0, d limit does not exist. ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो, लिमिट शुड बी सेम फॉर एवरी फंक्शन। लिमिट जो होती है, जब भी हम लिमिट चैप्टर पढ़ते हैं तो लिमिट सेम होती है हर एक फंक्शन के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स है, y अगर x के इक्वल हो जाएगा तो लिमिट 1/2 हो जाएगी, और लिमिट y इक्वल्स टू 2x में क्या हो जा रही है, 2/5 हो जा रही है। जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्वेश्चन नंबर 7. ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज a 2 मैक्सिमम, b 2 मिनिमम, c -2 मैक्सिमम, d -2 मिनिमम. ठीक, हमारे को ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की. ठीक है, सो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 4. एफ डैश एक्स 0 में x की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगा. तो एफ डैश 2 में क्या हो जाएगा वैल्यू, 0. हमारे को निकालना है ऑप्टिमम वैल्यू. ठीक, एफ डबल डैश सेकेंड डिफ्रेंसिएशन x का क्या हो जाएगा, 2. सो ये 2 जो है ग्रेटर देन 0. जब डबल डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है, मिनिमा होती है फंक्शन की, और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है. सो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2 इज -2. ठीक, -2 मिनिमम, -2 मिनिमम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -2 मिनिमम. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू द होल पावर 2x इज इक्वल्स टू a e टू द पावर -2 b e c 1 d e स्क्वायर.
ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमको पता है ये 1 + 1/x⁴ ये ई का वैल्यू है। ठीक, ई यहाँ पे आ जाएगा ई का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में। ठीक, ये हमने पढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, ई होती है। ठीक, होल टू द पावर स्क्वायर, इसको हम तोड़ के लिखे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा e⁻², ई स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन 9, while minimizing the function f(x), necessary and sufficient condition for a point x0 to be a minima r। कोई भी फंक्शन को मिनिमाइज करने के पहले सफिशिएंट कंडीशन पॉइंट की x0 की क्या होती है, f(x). ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन बताएंगे। f(x) हैज़ लोकल मिनिमम एट x = 0 इफ f'(x) in x0 is 0 and x in x0 is greater than 0। लोकल मिनिमा के लिए जो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a function f(x) is linear and has a value of 29 at x = -2 and 39 at x = 3। find its value at x = 5। ठीक, a 59, b 45, c 43, d 35। सिंस f(x) is linear, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, f(x) एक लीनियर फंक्शन है। ठीक, तो लेट f(x) = ax + b। ठीक, सो f ऑफ -2 गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 29 है, और f ऑफ f3 में कितना है, 39 है। ठीक, तो इससे दो इक्वेशन बन जाएगी। x की जगह -2 पुट कर दो। ठीक, तो ये हो गया -2a + b = 29। अब x की जगह 3 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3a + b = 39। अब इसमें हम b को एलिमिनेट, दो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, तो b की वैल्यू और a की वैल्यू आ जाएगी, a = 2 एंड b = 33। अब इस फंक्शन की वैल्यू को हम निकालेंगे इस पे। ठीक, क्या हो जाएगी, 5 = 2 × 5 + 33 which is equals to 10 + 33 which is equals to 43। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये ax + b में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a फॉर क्या हो जाएगा 2 और x हमारे को 5 में बताना है, तो a × 2 × 5 + 33। ठीक, एट हमको 5 निकालना है ना 5 में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5a + b, तो 5 × a 2 + b 33। सो द करेक्ट आंसर इज C 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन GATE 2015। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फील्ड xyz is equals to x² - 3yz in the direction of the vector I cap plus j cap minus 2k cap at point 2 minus 1 4 is dash। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है हमारे को। ठीक है, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे को निकालने के पहले हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। ठीक, डाइवर्जेंस निकालेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x से प्लस d/dx ऑफ y प्लस d/dx ऑफ z, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² का 2x -3 ऑफ z -3 ऑफ y k कैप। ठीक, डाइवर्जेंस के बाद इस पॉइंट में 2 - 1 4 में डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 2, y की जगह -1 एंड z की जगह 4। ठीक, तो ये हो जाएगी वेक्टर फील्ड। अब हमारे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, वो फील्ड डिवाइड इनटू वेक्टर जो गिवन है डिवाइडेड बाय इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर, 1² + 1² प्लस -2 का स्क्वायर, -2² इज 4। ठीक, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 - 12 - 6, इसके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक,
4 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 विच इज़ माइनस 6. ठीक, सो ये हो जाएगा 4 माइनस 18 डिवाइडेड बाय रूट 6. सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 5 माइनस 5.715. ठीक है, सो ये ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा. दिस इज़ अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन. ठीक, और आपको गेट एग्जाम में कैलकुलेटर प्रोवाइडेड रहता है. ठीक, तो आप उसको मैथमेटिक्स कैलकुलेटर को यूज़ करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज asked in GATE 2014. If y equals to 5x square plus 3, then tangent at x equals to 0, y equals to 3. ठीक, A passes through x0, y0, B has slope +1, C is parallel to x-axis, D has slope -1. तो हमको टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, हम लोग टेंजेंट कैसे निकालते हैं. ठीक, उस फिर इक्वेशन को टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद x0 और y इक्वल्स टू 3 में हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 x2 माइनस x1. ठीक है, सो यहाँ पे y माइनस y1 दिया हुआ है इट इज 3 एंड x1 दिया हुआ है विच इज 0. y माइनस y1 इज 3, x माइनस x0 x1, तो ये 0 हो जाएगा. y इक्वल्स टू 3, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. y इक्वल्स टू 3, जब आप y कोऑर्डिनेट में बनाएंगे y 3 आता है, तो ये क्या हो जाएगा y3. दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो आपकी x एक्सिस है उसके पैरेलल आएगा. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इज पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस साइन x बाई x इज इक्वल्स टू a माइनस इन्फिनिटी, b 0, c 1, d इन्फिनिटी. ठीक, तो अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगी विच इज़ नॉट डिफाइंड. सो इसलिए हम इसको तोड़ेंगे, x बाई एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स. ठीक, x बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, और हमको पता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक, 1 प्लस 0 इज 1. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. दिस क्वेश्चन इज asked in GATE 2012. The infinite series 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x4 by 4 factorial plus x5 by 5 factorial. This corresponds to. ठीक, ये सिंपल इन्फिनिट सीरीज है. सो आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देख लीजिए. e टू द पावर x की ये सीरीज है. ठीक, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डैश. ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 15. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन GATE 2010. द लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 बाय 3x बाय x इज A 2 by 3, B 1, C 1 by 4, D 1 by 2. ठीक, सो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय, देखो हम इसको 2 by 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, इसकी लिमिट निकालने के लिए, क्योंकि हमको पता है साइन x बाय x लिमिट्स x टेंड्स टू 0 1 होता है. ठीक, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर देंगे. ठीक, सो मल्टीप्लाई जब डिवाइड करेंगे हम इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए साइन एक्स बाय एक्स, तो ये होल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 बाय 3 इंटू 1. सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय एक्स 2x बाय 3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2x बाय 3. ठीक, तो ये 1 हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज 2 बाय 3 विच इज ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन 16. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन GATE 2019. 9. For a scalar function f x y z, x is equals to x square plus 3y square plus 2z square. The gradient at the point P 1, 2 minus 1 is A 2i cap plus 6j cap plus 4k cap, B 2i cap plus 12j cap plus 4k cap,
सी 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 4k कैप, डी √56। ठीक, ग्रेडियंट बताना है। ग्रेडियंट मतलब डाइवर्जेंस फॉर अ गिवन स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 2z²। ग्रेडियंट मतलब डाइवर्जेंस निकालना है हमारे को। ठीक, तो डाइवर्जेंस कैसे होता है, डाइवर्जेंस का ये फॉर्मूला है। ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई एंड जेड का। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y प्लस 4z। ठीक, अब हमको 1 2 -1 में निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट P 1 2 -1। सो x की जगह 1, y की जगह 2 एंड z की जगह -1। सो इसका आंसर हो जाएगा 2i कैप प्लस 12j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, now the next question number 17. This question is asked in GATE 2004. The value of the function fx is equals to limit x tends to 0 x cube plus x square by 2x cube minus 7x square is a 0, b minus 1/7, c 1/7, d infinite। ठीक, हमारे को वैल्यू बतानी है। लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। जब आप x की जगह 0 करेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से x स्क्वायर को बाहर कर देंगे। ठीक, सो ये x स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x², 2x माइनस 7, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे। 0 + 1 इज 1, 0 - 7 इज -7, सो -1/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। This question is asked in GATE 2004. The summation of the series S is equals to 2 plus 5/2 plus 8/2 square plus 11/2 cube plus to the infinity. A 4.5, B 6, C 6.75, D 10. सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट S इक्वल्स टू गिवन सीरीज। ठीक, S/2 निकालेंगे, 2/2 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 8/2 क्यूब, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, फिर इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे, S माइनस S/2 की सीरीज को, फर्स्ट और सेकेंड सीरीज को माइनस कर देंगे। ठीक, फर्स्ट को सेकेंड से, सो ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी S माइनस S/2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3/2 एंड देन इन्फिनाइट सीरीज। फिर S/2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3/2। अब इसका सम हमको पता है क्या होता है, 1/1 माइनस a माइनस b, फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 इंटू 2 विच इज 2 + 3 इज 5। सो द करेक्ट आंसर इज S निकालना है हमारे को, 2 × 5 10। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D 10। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। This question is asked in GATE 2003. If P, Q and R are the 3 points having coordinates 3, -2, -1, 1, 3, 4 and 2, 1, -2 in XYZ space, then distance of point P to plane OQR. O is the origin of the coordinate system given by A3, B7, C5, D9. ठीक, सॉल्यूशन क्या है, अ प्लेन थ्रू ओरिजिन OQR इज गिवन बाय अ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, अगर वो ओरिजिन OQR से जाती है तो x प्लस AY प्लस BZ इक्वल्स टू 0। ठीक, लेट हम से करते हैं, ये प्लेन की इक्वेशन है। ठीक, सिंस Q एंड R लाई ऑन प्लेन 1, क्वेश्चन में दिया है Q एंड R लाइज ऑन प्लेन 1। ठीक, सो सब्सटीट्यूट कर देंगे Q और R के पॉइंट्स को। Q का पॉइंट क्या दिया है 1, 3, 4 और R का पॉइंट क्या है 2, 1, -2। सो यहाँ से 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, सेकेंड और थर्ड, 1 + 3a + 4b इक्वल्स टू 0, 2 + a - 2b इक्वल्स टू 0। ठीक, ये 2 इक्वेशन आ जाएगी 2 and 3। सो फ्रॉम 2 and 3 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे को -1 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी
1/2। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगी, ओ क्यू आर की, ए को हम -1 और बी को 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ए की प्लेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x -1 y प्लस 1/2 ऑफ z इक्वल्स टू 0। अब हमारे को ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक। सो ये प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम, 2x - 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। सिंस हमको पता है डिस्टेंस की, कोई भी प्लेन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो बाय स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक। तो ये डिस्टेंस निकल जाता है इससे, पॉइंट दिया हुआ है 3 - 2 - 1, ठीक। 3 - 2 - 1 जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सो द करेक्ट आंसर इज 3 विच इज ऑप्शन ए, ठीक। Now question number 20. This question is asked in GATE 2002. The value of the definite integral I equals to infinity of -π/2 to the power π/2 sin 2x by 1 plus cos x dx. A -2 log 2 b 2 c 0 d none. Given क्या है, fx sin 2x by 1 plus cos x. f ऑफ -x क्या हो जाएगा, -x, x की जगह -x रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो s साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x, तो -sin 2x बाय 1 प्लस cos x। सो f ऑफ -x कितना होता है, -fx आ जाएगा। सो fx क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 0, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. द फंक्शन fx हैज अ लोकल मिनिमा एट विच वैल्यू ऑफ x। fx दिया हुआ है, हमको लोकल मिनिमा बताना है, किस वैल्यू ऑफ x में fx जो है वो लोकल मिनिमम है। a -√5/2, b √5, c √5/2, d -√5/2, ठीक। तो fx दिया है, f' क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। जब हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं टू फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन में, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो ये f'(x) की वैल्यू आ जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f'(x) को हम 0 से रिप्लेस करते हैं, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√5/2। फिर f'(x) निकालेंगे, तो f'(x) की क्या हो जाएगी, f'(x) को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x) आ जाएगा, ठीक। फिर f'(x) में हम दो वैल्यूज पुट करेंगे, +√5/2 एंड सेकेंड -√5/2, ठीक। सो जब हम प्लस पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो <0 होगी, ठीक। अब जब हम माइनस से रिप्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी <0। सो जो fx है मिनिमम है किस वैल्यू पे, -√5/2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन GATE 2002. द वैल्यू ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 x log x dx, a 1/4, b 0, c -1/4, d 1। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और न्यूमेरिकल अलजेब्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मान देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x/2 dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x²/2, तो x²/2 इंटू 2 x²/4, 0 to 1 में -1/4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, -1/4। थैंक यू।